हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर उन्मार चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही शॉर्ट वीडियो पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो है आप लोगों के लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति यानी कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे भारत के, उनका सिलेक्शन, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वैसे एक मत मूल्य के आधार पर होता है, वोट वैल्यू के आधार पर होता है, और यह वोट वैल्यू जनगणना 1971 के आधार पर दी गई है। ठीक है, निर्वाचक मंडल के आधार पर सिलेक्शन होता है। तो देखो पहले क्या होता है, पहले जितने भी राज्य हैं उनकी तो विधानसभाएं हैं, उनके विधानसभाओं के पर्टिकुलर एमएलए जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, उनका मत मूल्य निकलता है। फिर उसके बाद सांसदों का मत मूल्य निकलता है। ठीक है, तो पहले विधानसभा के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य कैसे निकलता है, देखो, राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य कुल जनसंख्या बटा राज्य के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000। ठीक है, आई बात समझ में। यानी जैसे जनसंख्या राज्य की है 100, किसी राज्य की जनसंख्या 100 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, जैसे राज्य की जनसंख्या है 10 लाख और सदस्यों की संख्या है 100, तो भाग देंगे इसमें 1000 का। ठीक है ना, ऐसे सूत्र लगेगा, फॉर्मूला है ये। सर्वाधिक मत मूल्य जैसे निकलता है, तो सर्वाधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायकों का है, यूपी के विधायकों का है 208, और न्यूनतम जो मत मूल्य है वो है सिक्किम के विधायकों का 7। ठीक है ना, 7 है इसके अंदर, 7, ओनली 7। पूरे देश के निर्वाचित जो विधायकों का मत मूल्य है 5,49,474। पूरे देश के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य है 5,49,474। तो यह है निर्वाचक मंडल होता है। पहले एमएलएस का मत मूल्य निकलता है, वोट वैल्यू निकलती है विधायकों का पर्टिकुलर राज्य से, स्टेट्स की असेंबली से, विधानसभा से, उसके बाद देश के संसद का। ठीक है, तो सर्वाधिक मत मूल्य है यूपी विधायकों का 208 और न्यूनतम है सिक्किम के विधायकों का 7। ठीक है ना, और पूरे देश के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, पूरे देश के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य है 5,49,474। आई बात समझ में, इसको समझिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमने विधायकों का मत मूल्य तो निकाल लिया। अब हम देखते हैं एक सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। तो इसका सूत्र है विधायकों का मत मूल्य, टोटल विधायकों का मत मूल्य बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का मूल्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बटा विधायकों का मत मूल्य। तो वर्तमान में एक सांसद का, वर्तमान में एक एमपी का मत मूल्य है, वोट वैल्यू है 5,49,474 में बटा करा 5,49,474 में हमने बटा किया तो 776 हमने बटा किया। कोई टोटल कितने सांसद हैं हमारे, 776 लोकसभा राज्यसभा के अंदर, और 5,49,474 मत मूल्य विधायकों का मैंने अभी थोड़ी देर में बताया था आपको पूरे देश का। तो 708 यानी कि 708 है भारत में वर्तमान में एक एमपी का मत मूल्य है 708। एक नोट है कि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 84वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था है कि 2026 तक जनगणना 1971 के आधार पर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। यानी कि 2026 तक जनगणना 1971 के आधार पर, 2026 तक जनगणना 1971 के आधार पर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। बाकी यह है वर्तमान में एक सांसद का मत मूल्य 708, और एक सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र यह है कि विधायकों का मत मूल्य, वोट वैल्यू बटा संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जैसे 776 है, यहाँ है 5,49,474 बटा करके आंसर आया 708। आई बात समझ में, इसको देखिए जरा एक बार। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की पद्धति के अंतर्गत मूल रूप से कौन सा सूत्र काम में आता है, कौन सा कोटा पद्धति यूज में होती है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसका मतलब है निश्चित अनुपात में कम से कम 50% या 50% मत प्राप्त करना होगा। कोटा पद्धति के अंतर्गत इतना कोटा प्राप्त करना पड़ता है किसी उम्मीदवार को यदि राष्ट्रपति बनना है तो। ठीक है, यानी इसका सूत्र होता है डाले गए वैध मतों की संख्या बटा कुल निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1 बराबर परिणाम, जो रिजल्ट निकलता है वो, उसे प्लस 1 जोड़ दो। यानी कि कोटा पद्धति में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या बटा कुल निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या प्लस 1 जोड़ दो संख्या के अंदर, इक्वल टू करो इसके अंदर परिणाम, रिजल्ट आए जो, उसे प्लस 1 जोड़ दो।
इसमें नोट है कि यदि प्रथम मतगणना में पूर्ण कोटा 50% कोटा प्राप्त ना हो तो फिर क्या होगा, द्वितीय बार मतगणना होगी, फिर जो उम्मीदवार 50% अनुपात के रूप में मत प्राप्त करेगा उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ऐसा भारत के इतिहास में एक बार हुआ है 1969 में श्री वीवी गिरि जी ने को जीतने के लिए द्वितीय मतगणना का सारा लेना पड़ा था। वो द्वितीय मतगणना के आधार पर निर्वाचित हुए थे। आई बात समझ में? तो ये है राष्ट्रपति जी के, माननीय राष्ट्रपति मोदी जी की निर्वाचन की पद्धति। एकल संख्या में आनुपातिक मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष निश्चित अनुपात में 50% मत प्राप्त करना होता है। कोटा पद्धति है डाले गए वैध मतों की संख्या बटा कुल निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या +1 इजिकल टू परिणाम जो निकलता है वो +1। प्रथम मतगणना में पूर्ण कोटा ना मिले तो द्वितीय मतगणना में होगी। 1969 में वीवी गिरि जी का द्वितीय मतगणना के आधार पर ही निर्वाचन हुआ था। आई बात समझ में? तो यह है राष्ट्रपति जी की निर्वाचन की पद्धति। बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।